प्रेजेंट को एक्सेप्ट करिए। हम जहां हैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब नीचे बैठा है जो, वो कुर्सी के लिए परेशान है। बाबू जी, जो नीचे बैठे हैं वो कुर्सी के लिए परेशान है। काश एक ठे कुर्सी हमरो भेटा जाई। ये कहा है, अब आप जहां हैं वहां संतुष्ट नहीं है। अब 3 घंटा दिमाग में कुर्सी घूमेगी और कथा से वंचित रह गए आप। वर्तमान को स्वीकार कर लीजिए, सहज हो जाइएगा। भगवान शिव परम सहज अवस्था में बैठे और ये सहजता का प्रभाव दर्शन करिए। स्वरूप कैसा बना। धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शंकर सहज है तो उस सहजता का परिणाम है परम शांत होकर के बैठ गए। और हम आपको बताएं, शांति का पता कैसे चलता है बताइए। सामने वाला व्यक्ति बड़ी शांति में है, कैसे पता चलेगा? बताइए। अशांत व्यक्ति का चेहरा देखिएगा, हमेशा ही धनुष बाण बना के तैयार रखेंगे। हम एक आदमी को जानते हैं, इकलौता बेटा उनका, इकलौते बेटे के जिस दिन शादी थी उस दिन भी उनका चेहरा, आज तक उनको कभी मैंने प्रसन्न नहीं देखा। जब आप सहज हो जाएंगे ना तो शांत हो जाएंगे, और जब शांत हो जाएंगे तो ये जो धनुष बाण बना हुआ है ऐसे, ये यहां से उतर करके यहां पर आ जाएगा। आप शांति को प्राप्त कर जाएंगे। और याद रखिए, अशांत मन से जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार हो ही नहीं सकता है। अष्टांग योग के 8 पायदान है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप ये अष्टांग योग बाद में करिए, इसके पहले सहज होइए, क्योंकि कहा गया है उत्तमा सहजा वृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा। ये ध्यान, धारणा, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब मध्यम व्यवहार है। इन सबके पहले उत्तम व्यवहार क्या है? सहज हो जाना जीवन में। भगवान शंकर सहज होकर के बैठे। कहां बैठे? कहां बैठे? पंडाल में, कैलाश में। कहां बैठे? बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। बीच में बोला करिए। बाबा बैठे। ये गोस्वामी जी का प्रबंधन है, गोस्वामी जी का प्रबंधन है। कौन सी बात किसके मुख से कहलवानी है कि समाज पर उसका प्रभाव पड़े, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रबंधन है। भगवान शिव को केंद्र में रखकर कथा गानी है आज। मैं आपको बताऊं बाबूजी, जब मैं कथा प्रारंभ किया लगभग आज से 14-15 साल पहले, तो जब कोई कथा सुन के प्रशंसा करता था तो बहुत बहुत अच्छा लगता था। कोई प्रशंसा करे तो स्वाभाविक अच्छा लगेगा। तो मैं रात को महाराज जी को फोन करता था और कहता था, सरकार आज कथा के बाद एक व्यक्ति मिले थे, ऐसी ऐसी बात बोल रहे थे। तो महाराज जी भी खूब शाबाशी देते थे। लेकिन एक दिन हमसे बोले कि बाबू, जीवन में प्रशंसा हो रही है तो इस वाक्य पर बाद में ध्यान देना कि क्या कहा जा रहा है, इस पर पहले ध्यान देना कि उस प्रशंसा को करने वाला कौन है। क्यों? श्रेष्ठ व्यक्ति यदि प्रशंसा कर रहा है तो ये आपके जीवन की उपलब्धि है, और निकृष्ट व्यक्ति यदि प्रशंसा कर रहा है तो अपने विषय में सोचना चाहिए। प्रशंसा करने वाला कितना प्रामाणिक है भैया।
उसी प्रकार भगवान शिव को केंद्र में रखकर गोस्वामी जी राम कथा कहलवा रहे हैं। गोस्वामी जी सोचे कि मैं कहूंगा तो कम प्रभाव पड़ेगा समाज पर, भगवान शंकर कहेंगे तो अधिक प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, इसलिए बाबा को केंद्र में लाके रखा। केंद्र में रखने का कारण है क्या? शंकर ने खुद लिखी है। किसने लिखी है? शंकर ने। बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद का समझो महत्व क्या है। श्री राम में समाहित महिमा का तत्व क्या है। श्री राम में समाहित महिमा का तत्व क्या है। राजन कथा प्रभु की, राजन कथा प्रभु की, सुनिए मेरी जुबानी। राजन कथा प्रभु की, सुनिए मेरी जुबानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी किसने लिखी है? बाबा ने खुद लिखी है। भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। और आपको एक निवेदन करूं मैं, घर में पति के चेहरे पर यदि परम शांति दिख जाए तो पति जितने आनंद में नहीं रहता उससे अधिक आनंद पत्नी को प्राप्त होता है। पति यदि प्रसन्न रहे तो पत्नी परम आनंद में रहती है। मां ने जैसे भगवान शिव को परम शांत स्वरूप में देखा, मां पार्वती दौड़ कर गई बाबा के पास और शंकर भगवान ने जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती जी शंकर भगवान के पास गईं तो भगवान शिव ने मां का आदर किया। क्या किया? आदर किया। जोर से बोलिए, आदर। एक प्रश्न पूछे, बोलिए। बड़ा छोटे का आदर करता है कि छोटा बड़े का आदर करता है? बोलिए। हाँ, बड़ा छोटे का आदर करता है। वाह। मने बाबूजी लड़का के आदर करें। आदर समझते हैं? सम्मान। आदर करना यानी सम्मान करना। तो पिताजी बेटे का सम्मान करें। बेटा जाए तो बाबूजी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएं। आइए आइए लड़का जी, आप बैठिए कुर्सी पर। बड़ा छोटे का आदर करता है कि छोटा बड़े का करता है? छोटा बड़े का आदर करता है और बड़ा छोटे को प्रेम करता है। ये मर्यादा है।
यहां पार्वती जी आई तो शंकर जी ने मां पार्वती का आदर नहीं किया, अति आदर किया। अब दर्शन करिए, नियम से पत्नी को पति का आदर करना चाहिए और पति को पत्नी को प्रेम करना चाहिए। होई ही संतत यही प्यारी, ये सौभाग्य है बाबूजी। पति पत्नी को प्रेम करे, अब पत्नी पति को आदर करे, ये मर्यादा है। लेकिन यहां उल्टी बात हो गई। पार्वती जी जब आई तो शंकर भगवान ने अति आदर कर दिया, और केवल मानस में एक बार नहीं, रामचरितमानस में यह घटना 2 बार घटी है जहां बड़े छोटे का आदर कर रहा है। एक यहां शंकर जी ने पार्वती जी का किया, और दूसरी बार पता है बाबू कहां हुआ? हाँ, ध्यान नहीं दिया आप। दूसरी बार जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मांगने आए हैं, तब दशरथ जी ने राम जी को बुलाया। अति आदर दो तनय बुलाए। तब दशरथ जी महाराज राम लक्ष्मण जी को आदर दे के बुला रहे हैं। क्यों हुआ, ये समझने का विषय है। देखिए, कथा कहती है, जब हमसे कोई छोटा श्रेष्ठ व्यवहार करके आवे अथवा श्रेष्ठ व्यवहार करने जाए, उस समय अपने ऊंचाई के पहाड़ से नीचे उतर करके और उस छोटे का आदर करना चाहिए। दोनों जगह मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान पार्वती जी का आदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा जानते हैं कि आज पार्वती मेरे से राम जी की कथा पूछने आई हैं, और आज मैं राम जी की कथा गाऊंगा तो आज मेरे कथा गाने से आगे चलकर ये कथा पूरे विश्व का कल्याण करेगी। ये पार्वती विश्व का कल्याण कराने आ जाई हैं, इसलिए बाबा ने मैया का आदर किया। और दशरथ जी ने राम जी का क्यों किया? क्योंकि महाराज सोचे ये राजा का प्रथम कर्तव्य है कि उसके राज्य में रहने वाले ऋषि महात्मा निष्कंटक होकर भजन करें। जिन निशाचरों का वध दशरथ जी को करना चाहिए था, उन निशाचरों का वध करने राम जी जा रहे हैं, इसलिए महाराज ने राम जी का आदर किया। बाबा ने आदर किया। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न, सामने वाला आपका आदर कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? कठिन प्रश्न पूछ दिए का। सामने वाला आपका आदर कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा वो, हम ये बोलिए वाणी से, जीभ से आदमी दिनवा भर झूठ बोलत है। अरे ना 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 ना, आइए 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 आइए, अब भीतर चल रहा है, जाइए 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 जाइए। इसका तो भरोसे न करिएगा। आदर का पता चलता है, आप कहीं जाइए, सामने वाला आपको किस प्रकार का स्थान बैठने के लिए दे रहा है, इससे उसके भाव का पता चलता है। आप किसी के घर जाइए, उस सामने वाले ने आपको कहां बिठाया है, ये छोटी बात नहीं है। हम जिसको भगवान के जैसा सम्मान देते हैं, उसको अपने बिस्तर के ऊपर ले जाकर बिठाते हैं और अपने नीचे बैठते हैं। और जिससे दुश्मनी हो जाए उसके लिए तो गेटवो नहीं खोलते हैं, खड़े खड़े निपटाई देते हैं। बाबा ने मैया का आदर किया, और आदर का परिणाम क्या हुआ? बाम भाग आसन हर दीना। बाबा ने मां को कहां बिठाया? अपने बाम भाग में। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी भगवान शिव के बामांग में स्थान प्राप्त की हैं।
वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके। है वामांगी बनी मां, वाम भाग में बिठाया। शंकर जी पूछे, देवी कुछ कहना चाहती हैं आप? मां ने कहा, प्रभु पिछले जन्म से चाह रही थी, लेकिन जितना सुंदर समय आज मिला है, इतना सुंदर समय आज तक मिला नहीं था नाथ। बाबा पूछे, क्या पूछना है? मैया ने कहा, प्रभु भ्रम है मुझे एक, मैं प्रकट करूं? बाबा ने कहा, करिए। मां बोली, प्रभु जे मुनि परमारथ बादे, प्रभु जे मुनि परमारथ बादे, कहि राम कहूं ब्रह्म अनादि, कहि राम कहूं ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराणा, शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूं अनंग अराति, सादर जपहूं अनंग अराति, राम सो अवधा नृपति सुत सोई, राम सो अवधा नृपति सुत सोई, किया जय गुण अलख गति कोई, किया जय गुण अलख गति कोई, किया जय गुण अलख गति कोई, किया जय गुण अलख गति कोई। मां ने प्रश्न किया, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। राम जी ब्रह्म हैं। शेष नारायण सरस्वती जी, चारों वेद 18 पुराण, ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। और जिस दिन से मैं विवाह करके कैलाश में आई हूं, उस दिन से मैंने आपको एक ही काम करते देखा है दिन रात। आप हाथ में माला लेकर और प्रेम से दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। बाबा, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? बाबा ने पूछा, आपने प्रश्न क्यों किया? मां ने कहा, प्रभु जहां तक मुझे पता है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है। ब्रह्म सगुण नहीं होता, ब्रह्म निर्गुण होता है। ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता है, ब्रह्म कभी जन्म भी नहीं लेता, वो अजन्मा होता है। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म हैं, तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं, तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये मेरे समझ के बाहर की बात है। और एक बात कहूं,
पिछले जन्म में मैं सती थी तो आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन नाथ आज मैं विवाद नहीं, आज मैं संवाद करने के लिए यहां पर आई हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि वो निराकार साकार कैसे हो गया? जो अजन्मा था वो जन्म कैसे ले लिया? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीता जी के साथ विवाह हुआ कैसे वो सुनाइए। सवेरे राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का अंत किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए ये सुनाइए। और इतना कहने के बाद पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके न रखिएगा प्रभु। मां ने प्रारंभ से लेकर अंत तक क्रम से प्रश्न किया। और यहां दर्शन करिए, मां के प्रश्न को सुनकर शंकर भगवान के हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेमा पुलक लोचन जल आए, प्रेमा पुलक लोचन जल आए, श्री रघुनाथ रूप परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। मां ने भगवान शिव से प्रश्न किया और प्रश्न को सुनते ही भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। देखिए बड़ी गूढ़ बात है। हमारे एक चाचा कहते हैं कि बाबू आप कहीं जाते हैं ना तो आप बाद में जाते हैं, आप जो होते हैं वो पहले पहुंच जाता है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे जाने के पहले हमारा चरित्र पहले वहां पहुंचता है। हम किसी के भी नाम को सुनते हैं तो सबसे पहले दो बातें याद आती हैं, उसका चरित्र और उसका स्वरूप। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? घर में किसी के आने की सूचना मिल जाए तो वो तो अभी प्रयागराज उतरा है लेकिन उसका चरित्र पहुंच गया है। अरे वो तो साधु हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं, आनंद आएगा, आने दिया जाए उनको, उनकी साधुता आ गई। ठीक इसी बात पर वो गाया है जगजीत सिंह ने। अब तो भगवत धाम चले गए स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह जी, बहुत बड़े भारत के गायक हुए। इसी भाव पर कहते हैं वो, तेरे आने की जब खबर महके तो तेरी खुशबू से सारा घर महके।
तेरी खुशबू से सारा घर महके। मां ने प्रश्न किया, भगवान शिव के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया और राम जी का स्वरूप हृदय में दिखाई पड़ा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। और दर्शन करिए, जैसे राम जी हृदय में दिखाई पड़े, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रसदंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। आप में से कौन कौन ध्यान लगाता है? इधर है 3-4 लोग और इधर, अच्छा अब तो ढेर लोग हो गए हो। कहीं 2 मिनट चुपा जाए तो आधा पंडाल ना हाथ उठाई दे। अच्छा, आप लोग ध्यान लगा लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम नहीं लगा पाए आज तक, हमसे लगा ही नहीं आज तक। कहां से लगाए? देखिए, आंखें खुली रहती है ना तो मन कम भागता है। आंखियां बंद करके कभी बैठिएगा फिर मनवा और भागत है। अनुभव करिएगा, भगवान की पूजा करने बैठिए, आंख खोल के बैठिए, ठीक पूजा कर लीजिएगा आप। लेकिन जब आंख बंद करके कुछ सोचिएगा पढ़ने के लिए, मन चौहद्दी भागत है, पूरा घूमत है खेते खेते। मन भाग रहा है और हम ध्यान लगाए हैं। अच्छा, मजे की बात, हमारे कलकत्ता में एक हमारे परिचित हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कहीं सुन लेंगे तो ठीक नहीं रहेगा ना। बाबूजी, जब मैं बिजनेस करता था अपना, मेरी फैक्ट्री अपनी देखता था मैं, तो उनके पास मैं कभी कभी मीटिंग के लिए जाया करता था। तो हमको बच्चे की तरफ प्रेम करते थे अपने, मेरे पिताजी के मित्र हैं। तो एक बार ऑफिस में उनके मैं बैठा था, तो उनका उस समय वजन लगभग कम से कम 125 किलो का होगा, उससे ज्यादा ही होगा। उनके नाप का बनियान नहीं मिलता था, तो सिलवा करके पहनते थे। 150 किलो के आसपास के होंगे। तो हमसे खूब बतियाते थे, नाश्ता वास्ता मंगा दे, कचौड़ी समोसा पाते रहते थे, वो बतियाते रहते थे। हम चलो चकाचक नाश्ता मिल रहा है, 5 मिनट सुनिए, लम तक आ बिगड़ जाए। तो हमसे एक दिन बोले, जानते हो राजन, आज सुबह जब मैं ध्यान लगाया था, ध्यान लगाते लगाते मैं देख रहा हूं, मैं धरती से 1 फुट ऊपर उठ गया था। तो जब हमसे वो बोले कि मैं 1 फुट ऊपर उठ गया था, तो मैं उनका साइज देखने लगा कि इतना भारी आदमी 1 फुट ऊपर कैसे उठ गया होगा हवा में। अब वो तो समझ रहे हैं कि लड़का फेंके रहो जौन होता है, एकरा थोड़े बुझाता कुछ। वो तो बाद में जब मैं इधर आया और पढ़ने लगा, तब पता चला कि अंकल तो हमको पढ़ा रहे थे बढ़िया से। ध्यान बाद में लगाइए, पहले आसन सिद्ध करिए। एक स्थान पर, एक मुद्रा में, एक आसन पर यदि आप 1 घंटा बैठ नहीं पा रहे हैं, ध्यान लगा लीजिएगा। 10 मिनट कह दिया जाए पालथी मार के तो बाप रे बाप फाटा था। बार बार पांव बदल रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। आदमी ध्यान लगाता है, 5 मिनट बाकी बा, आंखियां बंद करके बैठ जाने को लोग ध्यान नाम दे दिए हैं। मैं अपनी बात जो मुझे समझ में आई है मानस पढ़कर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है मैं सही नहीं हूं, हो सकता हूं, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैं आपसे निवेदन करूं। शंकर भगवान, राम जी का रूप हृदय में प्रकट हुआ, तब ध्यान में गए। ये प्रसंग प्रमाणित कर रहा है कि जब तक अंतरात्मा में परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा, तब तक ध्यान अवस्था प्राप्त होने वाला नहीं है। मंदिर में भगवान दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, यहां यदि दिखाई पड़ गए, कहां? हृदय में यदि भगवान दिखाई पड़ गए, तो आपका शरीर ही मंदिर बन जाएगा, और फिर जहां रहिएगा वहां आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए
इधर दर्शन करने का स्वभाव बनाइए।